हेलो, बेटा उठ। कौन है आप लोग? नमस्ते साहब, वो ना हम खो गए हैं। हम ढूंढ नहीं पा रहे कि हमको कहाँ जाना है। कहाँ खो गए हो? मतलब कहाँ से आए हो आप लोग और कहाँ जाना है? साहब, हम गांव से आए हैं और हम किसी को खोज रहे हैं और वो हमें मिल नहीं रहा। किसको ढूंढ रहे हो आप लोग? साहब, हमको यहाँ जाना है। ये पता है, ये तो यहीं का है। यहाँ किससे मिलना है आपको? साहब, ये यहीं का पता है। मतलब मिलना किससे है आपको? साहब, हमको ना रोशनी से मिलना है। रोशनी हमारी छोटी बहन है साहब, हम उसके गांव से हैं। आप उसको बुला दीजिए ना। आइए, अंदर रोशनी है, आइए। रोशनी यहीं रहती है? हाँ हाँ, आइए, अब अंदर आइए। अंदर? अंदर ही रोशनी, आइए। चल, दीदी मिल गई। आइए दीदी, आ जाओ बाबू। आप लोग आइए, आइए आइए आइए, बैठिए जब तक। आप लोग बैठिए, मैं रोशनी को लेकर आता हूँ। मम्मी, हम ये कहाँ हो गए? बेटा, अभी सब पता चल जाएगा। रोशनी, आप यहाँ ऑफिस नहीं गए? आप जा ही रहा था। वो कोई दीदी आई है तुम्हारे गांव से। मेरे गांव से दीदी? हाँ, मैंने उन्हें हॉल में बिठा रहा है। अच्छा, देखो ना, देखो। आगे देखना ना एक बार। ये दीदी। दीदी? बैठिए बैठिए। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, मगर आपकी हालत कैसी हुई? मेरी ऐसी हालत, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं ना। हम तो बहुत साल पहले ही शादी करके गांव से चले गए थे, तो तुम्हें कैसे पता होगा। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी हमारी। इसके पापा के साथ हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। फिर अचानक से पता नहीं उनको क्या ही हो गया। धीरे धीरे वो हमसे दूर होने लगे और उनके ऑफिस में किसी लड़की के साथ चक्कर चल गया। उन्होंने हमारे बारे में तो छोड़ो, अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा एक बार भी कि इसका क्या होगा, और वो हम दोनों को छोड़ के चले गए। पर हमने हार नहीं मानी। हमने बहुत कोशिश की, हमने नौकरी की, गुजारा करने की कोशिश की, बहुत मेहनत भी की, पर नसीब को कहाँ ले जाते। जहां हम रहते थे गांव में, एक दिन बाढ़ ने सब कुछ बहा ले गया, और जो कुछ हमारे पास बचा कुचा था सब बह गया। बेटा, फिर हम क्या करते? तुमको बहुत खोजा, पर तुम कहीं नहीं मिली। बहुत ढूंढा तुम्हें, क्योंकि हमारा तुम्हारे अलावा तो कोई है ही नहीं ना। मम्मी पापा तो वैसे ही नहीं है, फिर इसको लेके हम कहाँ भटकते। ढूंढते ढूंढते बहुत ढूंढा, इधर उधर, कहीं पता नहीं कर पाए तुम्हारा। फिर किसी ने बोला तुम दूसरे शहर में रहती हो, काम करती हो, तो हमने सोचा हम वहीं जाएंगे, तुमको ढूंढेंगे, तुमको बताएंगे, तुमसे मिलेंगे। पर नहीं ढूंढ पाया। कैसे ना कैसे करके हम यहाँ पहुंचे। फिर ये भाई साहब हमें मिले
और फिर ये हमको तुम्हारे पास ले आए। और देखो ना, तुम देखो हम कहाँ आ गए, हमारी हालत क्या हो गई। हम थक गए हैं, अब हमसे नहीं होता, हम थक गए हैं। रोशनी दीदी प्लीज मत रोइए आप, मैं आपको इस तरह कभी नहीं देखना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि आपकी ऐसी हालत भगवान ने कैसे कर दी। आप तो इतनी अच्छी हैं, आप इस तरह से रो रही हैं। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आप ऐसे रोएं, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था आपकी हालत एक दिन ऐसी बन जाएगी। आप तो इतनी अच्छी हैं, आपने सबका बहुत अच्छा किया है। भगवान कैसे कर सकते हैं ऐसा आपके। हमें 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 भगवान से कोई शिकायत नहीं है, सच में कोई शिकायत नहीं है। पर तुम्हें पता रोशनी, हम तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? हम तुम्हें हमारे लिए नहीं ढूंढ रहे थे, हम तुम्हें तुम्हारे इस छोटे से भाई के लिए ढूंढ रहे थे। क्योंकि समय ने ना हमें इतना कुछ दिखा दिया कि अब ना हमें सच में भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए। तो हम ये चाहते हैं ना कि कल को हमें कुछ भी हो जाए, हम कल को इस दुनिया से चले भी जाए, तो तुम, सिर्फ तुम रोशनी, सिर्फ तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। और आज हमको तुमसे ये वादा चाहिए कि तुम हमारे ना होने के बाद इसका ध्यान रखोगी। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप कहीं नहीं जाएंगी, और आपका और इसका ख्याल मैं रखूंगी, मगर आप कहीं नहीं जाएंगी। और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं इतने दिनों से आपको नहीं मिली थी, ठीक है कोई बात नहीं, मगर अब तो मिल गई हूं ना। भगवान कैसे ना कैसे करके ना आपको मुझसे मिला ही दिया। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगी, और ये भी मेरे साथ रहेगा, मेरा छोटा सा भाई। कैसे मैं इसको भूल सकती हूँ, और मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरे लिए मेरा भगवान है, मेरे माँ बाप से बढ़कर हैं आप। आपने जितना एहसान किया है ना मुझ पर, कभी उसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगी मैं। दानिश, आपको पता है ये कौन है? ये ना मेरी गांव की दीदी है, और दीदी ही नहीं है, ये ना मेरी माँ बाप है। आपको याद है मैं इनके बारे में आपसे हमेशा जिक्र करती रहती हूँ कि ये ऐसी है वैसी है। आज मैं जो भी हूं ना, इनकी वजह से हूं। मेरे माँ बाप के जाने के बाद ना इन्होंने मुझे अपने पास जगह दिया था। माँ का वो हर फर्ज पूरा किया था जो एक माँ को करना चाहिए। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। पता है इन्होंने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की है। अचानक इनके पति का कहीं ट्रांसफर हो गया, फिर ये लोग गांव छोड़ के चले गए थे। मगर देखिए ना, भगवान ने कहां पे लाके इनको खड़ा कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, प्लीज मैं इनको हमारे साथ रखना चाहती हूँ, प्लीज। बिल्कुल दीदी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आज से अब यहीं पे रहोगे। पता है रोशनी ने आपके बारे में बता बताकर मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया था कि मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ करता था कि कब मैं आपसे मिलूं। मगर हम लोग खोजे, आपके बारे में पता किए, मगर कहीं पता ही नहीं चला आप कहाँ पे हो, क्या हो। और आज देखिए, आज आप किस्मत बोलिए कि आज हमारे साथ हो। ठीक है, खैर आपको अब पास्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, भूलिए उसे, और आज से नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। ये आपका ही घर है, और आपको इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है दीदी? और दीदी आपको पता है ये कौन है? ये दानिश, जिनसे मेरी शादी हुई है, पति है मेरे। आप तो मेरी शादी में नहीं थी, मगर कोई बात नहीं, ये ना बहुत अच्छे इंसान है। जैसा आप चाहती थी ना कि मुझे जैसा हम सफर मिले, मेरा पति मिले, ये वैसे ही है। और हाँ, अब से ना आप मेरे साथ रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है उस घटिया इंसान को याद करके रोने की, अपनी लाइफ खराब करने की, जिस घटिया इंसान ने आपकी कदर नहीं की, इस बच्चे का मुंह नहीं देखा। आप बहुत स्ट्रांग है, देखिएगा भगवान ना आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे। अब
दानिश, मुझे ना इनसे ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है। रोशनी, तुम इनको कमरा दिखाओ, ठीक है, इनको फ्रेश कराओ और कुछ बढ़िया सा खाने पीने का इंतजाम करो इनके लिए। बाकी मैं थोड़ा सा ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ ऑफिस, और शाम में जब आते हैं तो फिर अच्छे से मिलकर बात करते हैं। बाकी तुम लोग बहुत दिन बाद मिले, कुछ बातें करो, ठीक है। मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। दीदी, पहले ना आप चलिए, मैं आपको ना आपका कमरा दिखाती हूँ, और पहले फ्रेश हो जाइए, उसके बाद ना हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आइए।